हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, ये कक्षा 9 की बुक है। ये अभी अभी हम जारी हुई है राजस्थान में। न्यू एनसीईआरटी में ये टॉपिक सभी शामिल हुए हैं और ये टॉपिक है, आप देख सकते हो। इसकी अनुक्रमणिका 1857 की क्रांति, राजस्थान में क्रांतिकारी, राजस्थान में प्रमुख किसान आंदोलन, राजस्थान में, ये सब टॉपिक है ना। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये 5वां टॉपिक है राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा आता है और डीपली भी आता है। तो ये रीड के अकॉर्डिंग से देखोगे, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरएस कहीं भी देखोगे तो यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। ये आप देख सकते हो, गणेश शंकर विद्यार्थी वगैरह दिया हुआ है, बिल्कुल डीपली और बिल्कुल अथॉरिटी समझाया हुआ है और अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो ये पार्ट स्टार्ट करते हैं। 2-3 पार्ट में इसको पूरा करेंगे, फिर इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम अभी। ये इतना पूरा नहीं, हम पॉइंट वाइज पॉइंट ही पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। तो ये देखो, साहित्य और पत्रकारिता में राष्ट्रीय भावना को जगाया। बंकिम चंद्र चटर्जी के जो कौन सा था, वंदे मातरम, क्या था, गान से राष्ट्रगान गूंज उठा। और राजस्थान समाचार, देश हितैषी, परोपकारिणी आदि समाचार पत्रों ने भी राष्ट्रीय भावना को जागृति में महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। उदयपुर में सज्जन कीर्ति सुधाकर, कौन थे, सज्जन कीर्ति सुधाकर द्वारा अजमेर में एक अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स का सन 1885 में प्रकाशन हुआ। तो याद रखना, उदयपुर से कौन सा था, राजस्थान टाइम्स था और ये अंग्रेजी में था। और सज्जन कीर्ति सुधाकर ने जारी किया था तथा अजमेर से किया था, है ना। प्रकाशन हुआ था 1885 में। अखबार के माध्यम से राष्ट्रीय और राजनीतिक चेतना का उदय हुआ था। उसके बाद जो अकाल वगैरह पड़े, इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। एडवर्ड सप्तम ने राज्यारोहण समारोह के समय उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को आमंत्रित किया था। आमंत्रित किया था, किसने किया था, एडवर्ड सप्तम। याद रखना, ये छोटे छोटे पॉइंट है ना, एग्जाम में यहीं से आते हैं। और उन्होंने दिल्ली प्रस्थान किया, उन्होंने शामिल होने के लिए दिल्ली प्रस्थान किया। तभी उन्होंने शाहपुरा के क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट, कौन थे, केसरी सिंह बारट थे ना, उन्होंने चेतावनी का चुंगटिया नामक रचना भेंट की थी। किसको, केसरी सिंह बारट ने की थी। और फतेह सिंह कौन थे, महाराणा थे ना उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को की थी। उसने उससे आत्मसम्मान की भावना जागी और उन्होंने दिल्ली दरबार समारोह में शामिल न होने का निश्चय किया। महाराणा के कार्य से राजस्थानी जनता में एक नव चेतना की लहर दौड़ गई। फिर ये आर्थिक संघ कोई नहीं, इतना नहीं था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कब हुई थी, 1885 में। 1887 में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों में कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। कब हुआ था, अजमेर के कॉलेज छात्रों के अजमेर कांग्रेस कमेटी का गठन 1887 में। आगे चलकर जनता में राष्ट्रीय भावना जागृत हुई और निरंतर बढ़ती हुई 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन। 1888 में कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर, किशनलाल और हरविलास शारदा आदि राजस्थान के प्रतिनिधि बनकर गए थे। तीनों गए थे, याद रखना इन तीनों को। फिर 1818 में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में राजस्थान के कई व्यक्तियों ने भाग लिया। परिणाम स्वरूप इसका संपर्क ब्रिटिश भारत और अन्य राज्यों के नेताओं से हुआ। इसका अधिवेशन के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती आदि के प्रयत्नों से राजपूताना मध्य भारत सभा का नाम एक राजनीतिक संस्था की स्थापना हुई। तो ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अभी अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ ना, वहाँ भी आया था। और ये हर एक एग्जाम में प्रश्न आता है कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई। बाद में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के समय कांग्रेस की ये सहयोगी संस्था भी बन गई थी। कौन, राजपूताना मध्य भारत सभा, है ना। ये गणेश शंकर विद्यार्थी है, जमनालाल बजाज है, आप देख सकते हो। और राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन कांग्रेस के अधिवेशन के साथ ही दिसंबर 1919 में अमृतसर में संपन्न हुआ। फिर मार्च 1920 में इसका तीसरा अधिवेशन तीसरे अध्यक्ष किसने की थी, तीसरे की जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में स्थापित किया गया। और दिसंबर 1920 में इस सभा का चौथा अधिवेशन नागपुर में हुआ था। इन चारों अधिवेशनों को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आ भी सकता है और भी आगे। तो ये हुआ ना, जयपुर के गणेशी नारायण ये था ना, ये अध्यक्ष, सभा के अध्यक्ष थे ना। चौथा अधिवेशन नागपुर में संपन्न हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के समय नागपुर में हो रहा था सभा, यह अधिवेशन। तो क्या हुआ पता है, इस समय अध्यक्ष कौन चुने गए, फिर वो नहीं आए।
तो इस अध्यक्ष सभा के अध्यक्ष थे ना नरसिंह चितामणि। कौन थे? नरसिंह चितामणि केलकर को निर्वाचित किए हुए, लेकिन कुछ कारणों से नागपुर नहीं पहुंच पाए, अतः जयपुर के गणेश नारायण सोमाणी को सर्वसम्मति से सभापति चुना गया। बाद में गणेश नारायण को चुना गया था, क्योंकि ये नहीं पहुंच पाए थे कुछ कारणों से। अधिवेशन में एक प्रदर्शनी लगाई जिसमें राजस्थान के कृषकों की दयनीय स्थिति दर्शाई गई। राजस्थान में जनता का आह्वान अब कांग्रेसी नेताओं द्वारा किया गया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मोस्ट है, वही मैं लिखा रही हूँ। 1919 में वर्धा में ही राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई केंकर के योगदान से हुई थी। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में हुई, 1919 में हुई थी, और ये तीनों सहयोगी थे, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, हरिभाई केंकर के योगदान से हुई थी। इस संघ का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का निवारण करना। इसका दूसरा ध्येय जागीरदारी और राजाओं का अपनी प्रजा के साथ सौहार्द संबंध स्थापित करना। जागीरदार थे ना, वो राजाओं के अंडर में काम करते थे, राजाओं के अंडर में जागीरदार थे, जागीरदारों के अंडर में प्रजा थी। तो ये संस्था ये चाहती थी कि जागीरदार और राजा और प्रजा तीनों एक रहे, ब्रिटिश काल के विरुद्ध में, जो ब्रिटिश शासन था ना उसके विरुद्ध में खड़े हो जाए, न कि आपस में लड़े। इस संघ के माध्यम से राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। धीरे धीरे बूंदी, जयपुर, जोधपुर, सीकर, खेतड़ी, कोटा आदि स्थानों पर शाखाएं फैल गई। राजस्थान सेवा संघ में बिजोली और बेंगू के किसान आंदोलन, सिरोही और उदयपुर के भील आंदोलन आदि का मार्गदर्शन किया गया। राजस्थान इस संघ में बूंदी, सिरोही, उदयपुर पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों से उजागर किया। इनकी आलोचना थी। ब्रिटिश सरकार राजस्थान सेवा संघ की गतिविधियों की संयुक्त थी। मार्च 1924 में रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त को तरुण राजस्थान के देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। किसको? रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त को। तरुण राजस्थान के जो छपया था ना कुछ खबरें, उसी के विरोध में। तो न्यायालय ने रामनारायण चौधरी को तो मुक्त कर दिया, परंतु गुप्त को 2 वर्षों का कठोर कारावास की सजा मिली। फिर 1924 में मेवाड़ राज्य सरकार ने पथिक जी को कैद कर जाने के बाद सेवा संघ के पदाधिकारी और सदस्यों में परस्पर मतभेद शुरू हो गए, और कुछ सने मतभेद खाई पड़ गई, और परिणाम स्वरूप 1928 और 29 को राजस्थान सेवा संघ का पूर्णतः प्रभावी हो गई। अब ये संस्था नष्ट हो गई तो दूसरी स्टार्ट होगी। फिर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में महात्मा गांधी के हाथों में आ गया। उन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। समस्त भारत का इसका प्रभाव पड़ा। राजस्थान में भी इसे अछूता नहीं रहा। यहाँ भी लोगों ने देश प्रेम की भावना जागृत हुई। राज्यों को निरंकुश शासन के प्रति तीव्र रोष उत्पन्न। जोधपुर के एक सत्याग्रही भंवरलाल सराफ। कौन थे? जोधपुर का सत्याग्रही। ये इंपॉर्टेंट वही लिखना रहा। जोधपुर के सत्याग्रही भंवरलाल सराफ के हाथ में तिरंगा झंडा लेकर शहर में घूमे, और झंडे के एक और महात्मा गांधी, दूसरी ओर स्वराज लिखा था। तो भंवरलाल सराफ को याद रखना, ये जोधपुर के थे, और इन्होंने एक तरफ महात्मा गांधी का चित्र, दूसरी तरफ स्वराज लिखा था, और पूरे बाजार में घूमे थे और बाजार में भाषण दिया, जिसमें जनता में उत्साह सुना। टोक राज्य की जनता ने एक सभा पर कर कांग्रेस के प्रति पूर्ण सहानुभूति व्यक्त की और असहयोग आंदोलन का पूर्ण अनुमोदन किया। वहाँ के कांग्रेस अंग्रेज पुलिस अधिकारी में नेता मौलवी अब्दुल रहीम, सैयद जुबैर मियाँ, सैयद इस्माइल मियाँ, काजी मोहम्मद अयूब आदि को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 70 अन्य व्यक्ति को संबंध में गिरफ्तार किए, लेकिन शीघ्र ही छोड़ दिए गए। जयपुर राज्य के जमनालाल बजाज थे ना, जयपुर के थे, राय बहादुर की उपाधि लौटा दी और 1 लाख रुपए तिलक स्वराज कोष में दिए थे। किन्होंने दिए थे? जमनालाल बजाज ने। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये भी पॉइंट लिख दे। उन्होंने 11,000 रुपये मुस्लिम लीग को दिए और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी का सदस्य बनाए गए। इसके बाद वे गांधी जी के बहुत ही निकट हो गए। आगे बजाज से प्रेरित होकर राजस्थान के दूसरे व्यापारियों ने इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस का आर्थिक सहयोग भी किया था। तो यहाँ तक पढ़ते, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। यहाँ से नेक्स्ट पार्ट में धीरे धीरे 3-4 पार्ट में इस पार्ट को पूरा करेंगे, और इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लिखते जाओ। 2-3 पार्ट में होगा। पहले ये ना प्रजामंडल आंदोलन से स्टार्ट होने से पूर्व की घटना है, बाद में राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन स्टार्ट होगा, क्योंकि ये अथॉरिटी है, न्यू NCERT बुक से स्टार्ट किया गया मैंने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉइंट में। जय हिंद, जय भारत।